तो कहानी की शुरुआत होती है और हम एक आदमी को देखते हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग ड्रैगन से फाइट कर रहा था और जल्दी ही आसानी से वो आदमी उस ड्रैगन को हरा भी देता है। फिर वो अपने हाथ के क्रेस्ट को देखता है और बताता है कि अब वो इस क्रेस्ट के साथ इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकता। अगर उसे इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है तो उसे 4TH क्रेस्ट चाहिए होगा। तभी वो एक पोर्टल बनाता है और गायब हो जाता है। कुछ हजार साल बाद हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम मैरी है, जो कि एक मर्चेंट के साथ फॉरेस्ट में से जा रहा था। रास्ते में उन्हें एक मॉन्स्टर मिलता है और मैरी अपने 4TH क्रेस्ट की मदद से उसे आसानी से हरा देता है और आगे बढ़ जाता है। फिर मैरी कैपिटल में पहुंच जाता है जहां वो एक शॉप में कुछ आवाज सुनता है। तो मैरी देखने के लिए शॉप में जाता है जहां वो एक लड़की को देखता है जो ब्लैक स्मिथ से एक मैजिक सोर्ड बनाने की कह रही थी, लेकिन ब्लैक स्मिथ इतनी जल्दी एन्चेंटेड सोर्ड नहीं बना सकता था। तो मैरी कहता है कि वो सोर्ड को एन्चित कर सकता है। तो वो लड़की मैरी पर भरोसा करती है और ब्लैक स्मिथ सोर्ड बनाने चले जाता है। फिर वो लड़की और मैरी बात करने लगते हैं। वो लड़की अपना नाम अल्मा बताती है और मैरी को मदद के लिए थैंक्स करती है। तभी वहाँ अल्मा की दोस्त लूरी भी आ जाती है, जो इतनी अच्छी दिख रही थी कि मैरी उसे देखकर शर्मा जाता है। कुछ ही देर में ब्लैक स्मिथ सोर्ड लेकर आ जाता है और मैरी अपने 4TH क्रिस्ट का इस्तेमाल करके उसे एन्चित कर देता है। फिर अल्मा लूरी को सोर्ड दे देती है। लूरी उसे एक टेबल पर यूज करती है। हम देखते हैं वो सोर्ड इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुकी थी कि बहुत आसानी से टेबल को 2 टुकड़ों में काट देती है। कुछ देर बाद वो तीनों फिर से नाइट्स एंट्रेंस एग्जाम पर मिलते हैं, जहां लूरी आसानी से उसके अपोनेंट नाइट की सोर्ड तोड़ देती है अपनी एन्चित सोर्ड की मदद से। दूसरी तरफ मैरी को नाइट्स के कैप्टन गुली से फाइट करनी थी। दोनों फाइट शुरू करते हैं, लेकिन मैरी आसानी से गुली को हरा देता है, जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। फिर मैजिक टेस्ट की बारी आती है और लूरी अपने फायर मैजिक से सभी टारगेट जला देती है। फिर मैरी आता है, जिसके मैजिक से सभी टारगेट तो खत्म होते ही हैं, साथ ही एक बहुत बड़ा ब्लास्ट भी होता है। फिर हम देखते हैं कि तीनों दोस्त टेस्ट पास करने में कामयाब हो गए थे और उन्हें एकेडमी में भी एडमिशन मिल जाता है। फिर एकेडमी के हेड मास्टर एडवर्ग एक स्पीच देते हैं और फिर मैरी को बात करने के लिए अपने साथ ले जाते हैं। फिर हेड मास्टर एडवर्ग मैरी से सभी स्टूडेंट को एन्चेंटेड मैजिक सिखाने को कहते हैं, क्योंकि उनकी सिस्टर जो नंबर 1 एकेडमी में टीचर है वो एन्चेंटेड मैजिक को बेकार मानती है। इसलिए उन्हें अपनी सिस्टर को प्रूव करना है कि एन्चेंटेड मैजिक कितना अच्छा होता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मैरी सभी को एन्चेंटेड मैजिक सिखा रहा होता है और कुछ ही दिनों में सभी बहुत अच्छे हो चुके थे एन्चेंटेड मैजिक में। साथ ही अल्मा और लूरी भी सीख रही थी। कुछ दिन बीतते हैं और हम देखते हैं कि एकेडमी टूर्नामेंट शुरू हो चुका था। लूरी मैरी को बताती है कि उनकी एकेडमी हमेशा से इस टूर्नामेंट में हारती आई है, क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स जिन्हें मैजिकल चोसन कहा जाता है वो इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेते हैं। मैरी बताता है कि उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लोग यहाँ है। तो अल्मा कहती है कि फिर तो वो जरूर डेमोन ही होंगे। फिर मैरी अपने पहले मैच के लिए जाता है और उसके अपोनेंट जो कि फर्स्ट एकेडमी से है वो उसके क्रेस्ट का मजाक बनाते हैं और कहते हैं कि ये क्रेस्ट तो सिर्फ वीक लोगों के पास होता है। मैरी उनको देखकर समझ जाता है कि उनमें से एक डील्स डेमोन है। मैच शुरू होता है और मैरी एक ही अटैक से 2 को हरा देता है और सिर्फ डील्स ही बच जाता है। फिर मैरी डील्स से फाइट करने लग जाता है। फिर मैरी डील्स को घायल कर देता है और उसका स्पेल भी खत्म कर देता है, जिसकी मदद से उसने अपनी डेमोन फॉर्म छुपा रखी थी। अब सबके सामने डील्स की रियल डेमोन फॉर्म आ जाती है, जिसकी वजह से डील्स वहां से भागने लगता है, लेकिन मैरी उसे अपने एक ही अटैक में खत्म कर देता है। फिर हम देखते हैं कि किंग डेमोन को मारने के लिए मैरी को रिवॉर्ड दे रहे थे। फिर वो मैरी से पूछते हैं कि उसे क्या चाहिए। फिर मैरी कहता है कि उसे किंगडम के डंजन में जाके अपने लिए कुछ चूज करने की परमिशन चाहिए। किंग इसके लिए मान जाते हैं। फिर किंग मैरी को बताते हैं कि सभी मैजिकल चोसन गायब हो चुके हैं, यहाँ तक कि रैरोर भी, जो कि मैजिस का लास्ट कैप्टन था। फिर मैरी किंग को बताता है कि हो सकता है डेमोन फिर से किंगडम पर अटैक करें, इससे उन्हें बचने के लिए एक बैरियर बनाना होगा। किंग मैरी को डेमोन से फाइट का लीडर बना देते हैं। फिर मैरी किंगडम के ट्रेजर में जाता है, जहाँ उसे अपने हजारों साल पुराने इक्विपमेंट मिलते हैं। फिर मैरी वापस एकेडमी चले जाता है स्टूडेंट्स को सिखाने। वहाँ लूरी और अल्मा उससे पूछती है कि क्या वो सच में डेमोन से फाइट करेगा। तभी मैरी को याद आता है कि अभी भी उसे कुछ चीजें चाहिए जिससे वो बैरियर को पूरा कर सकता है। मैरी लूरी और अल्मा से उसकी मदद के लिए उसके साथ चलने की पूछता है, लेकिन वो दोनों बताती है कि वो इतनी स्ट्रांग नहीं है, इस वजह से वो सिर्फ उसके लिए दिक्कत ही बनेगी। अल्मा बताती है कि वो सोर्ड से ज्यादा बो पसंद करती है, लेकिन बो मैजिकल फाइट में इतनी अच्छी नहीं होती। मैरी मुस्कुराता है और एक मैजिकल बो से शूट करके दिखाता है कि बो कितनी ज्यादा स्ट्रांग हो सकती है। फिर लूरी मैरी से उसे भी एन्चेंटमेंट सिखाने को कहती है।
फिर हम देखते हैं कि वो तीनों एक डंजन में आ जाते हैं, जहां मैरी अल्मा को दिखाता है कि मैजिकल बो का कैसे यूज किया जाता है और किस तरह से अलग अलग तरह के अटैक किए जाते हैं। फिर अल्मा और प्रैक्टिस करने के लिए चली जाती है और फिर मैरी लूरी को सिखाता है कि किस तरह से एन्चेंटमेंट किया जाता है। मैरी एक बॉल की मदद से लूरी को सिखाता है कि कैसे एलिमेंट से वेपन बनाए जाते हैं। कुछ ही देर में वो दोनों रियल मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए तैयार थी। फिर मैरी उन्हें डंजन ले जाता है जहां वो रियल मॉन्स्टर से फाइट कर सकती थी। कई सारे छोटे मॉन्स्टर उनकी तरफ आते हैं। अल्मा उन्हें बॉ की मदद से मार देती है और लूरी अल्मा के लिए एरो तैयार करती है। साथ ही मैरी की लॉकेट की मदद से उन दोनों के एक्सपेरिमेंट्स पॉइंट भी बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। कुछ ही देर में वहाँ एक वुल्फ मॉन्स्टर आ जाता है, लेकिन लूरी और अल्मा अपने टीम वर्क की मदद से उसे भी खत्म कर देती है। फिर मैरी लूरी और अल्मा के चारों तरफ से बैरियर लगाकर चले जाता है जिससे वो सेफ रहे। मैरी डंजन में और नीचे जाने लगता है बैरियर के लिए मटेरियल लेने। मैरी कुछ मटेरियल इकट्ठा करता है, तभी उसे कुछ मॉन्स्टर दिखते हैं, तो मैरी अपनी पावर्स को टेस्ट करने के लिए उन्हें मारने लगता है। कुछ ही देर में उन मॉन्स्टर का बॉस भी वहाँ आ जाता है और मैरी को निगल लेता है, लेकिन मैरी मौके का फायदा उठाकर बॉस का मुंह ही ब्लास्ट कर देता है। फिर मैरी अपनी सोर्ड को एंचित करता है और बॉस का गला काट देता है। फिर तीनों दोस्त गिल्ड पर आ जाते हैं डंजन से मिली चीजों को बेचने के लिए। मैरी स्नैक बॉक्स का हेड दिखाता है जिसे देखकर रिसेप्शनिस्ट चिल्ला जाती है। फिर मैरी एक मैजिक स्टोन दिखाता है जो काफी बड़ा था, लेकिन इतना बड़ा नहीं था कि उससे बैरियर बनाया जा सके। फिर वो अपनी एकेडमी की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी मैरी को फील होता है कि दो डेमोन उनकी तरफ आ रहे हैं। मैरी लूरी और अल्मा से कहता है कि वीक वाले से वो फाइट कर लेगी और स्ट्रॉन्ग वाले से वो खुद फाइट करेगा। तभी हम देखते हैं कि किंगडम के ऊपर दो डेमोन उड़ रहे थे जो कि अटैक करने वाले थे, लेकिन तभी मैरी अचानक से वहां आ जाता है और उसमें से एक पर अटैक कर देता है। लेकिन मैरी समझ जाता है कि उनके पास उससे ज्यादा मैजिक है, इसलिए मैरी उसका मैजिक उसके ऊपर ही यूज करने का डिसाइड करता है। एक डेमोन मैरी पर फायर अटैक करता है, लेकिन मैरी एक बबल शील्ड बनाकर अटैक से बच जाता है और साथ ही उस अटैक को डेमोन्स के ऊपर ही मार देता है। दूसरी तरफ लूरी और अल्मा भी एंचेंटेड एरो से डेमोन पर अटैक करके उसे डिस्ट्रैक्ट कर रही थी। फिर एक डेमोन मैरी पर एक बड़ा स्पेल कास्ट करता है, लेकिन मैरी उस स्पेल को पूरा होने से पहले ही खत्म कर देता है। फिर वो डेमोन मैरी पर सोर्ड से अटैक करता है और दोनों से फाइट करने लगता है, लेकिन डेमोन अपने एक स्पेल की मदद से मैरी के बबल बैरियर को खत्म कर देता है। लेकिन मैरी उस डेमोन पर अटैक करता है जिससे वो नीचे ही गिर जाता है। फिर मैरी एक स्पेल की मदद से उस डेमोन की पावर्स सील कर देता है और फिर दूसरे डेमोन के पास जाता है जो गर्ल से फाइट कर रहा था। मैरी लाइटनिंग अटैक करने लगता है डेमोन पर। यह देखकर वो डेमोन वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन मैरी और गर्ल्स उसे रोक लेते हैं जिससे वो भी जमीन पर गिर जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि किंग ने मैरी को फिर से रिवॉर्ड देने के लिए बुलाया था और उसे डंजन से कुछ भी लेने की परमिशन देते हैं, लेकिन गर्ल्स रिवॉर्ड के तौर पर कैश मांगती है क्योंकि डंजन की चीजें उनके किसी काम की नहीं थी। तभी मैरी खड़ा होता है और कैसल में लगा एक डेमोन डिवाइस डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी मदद से डेमोन उनकी सभी बातें सुन पा रहे थे। फिर मैरी बताता है कि उसने डेमोन्स की लोकेशन का भी पता लगा लिया है जो कि किंगडम्स के दूसरे कॉर्नर में है। कुछ ही दिन बाद मैरी अपनी टीम के साथ एक माउंटेन पर जा रही थी जहाँ से वो डेमोन्स की लोकेशन तक आसानी से पहुँच सकती है। माउंटेन के टॉप पर मैरी उन्हें एक लेजेंडरी ड्रैगन दिखाता है जिसका नाम आइरिस है, जिसे देखकर लूरी और अल्मा डर जाती है। फिर मैरी आइरिस से बात करने जाता है। मैरी को देखते ही आइरिस उस पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन मैरी उसका स्पेल खत्म कर देता है। लेकिन फिर मैरी आइरिस से पूछता है कि वो गैरेश को जानता है, तो आइरिस बताता है कि वो जल्द ही रिटायरमेंट होने वाले हैं। तो मैरी बताता है कि वो असल में गैरेश है। यह सुनकर आइरिस अपना सर लगातार जमीन पर मारने लगता है माफी के लिए। फिर मैरी पूछता है कि क्या वो उन्हें एक लोकेशन तक ले जा सकता है। फिर आइरिस बताता है कि कुछ हजार साल पहले उसके विंग्स एक ब्लास्ट में बेकार हो गए थे, इसलिए अब वो उड़ नहीं सकता। मैरी आइरिस के विंग्स हील कर देता है। फिर वो आइरिस को लूरी और अल्मा से मिलवाता है, जिसके बाद वो चारों डेमोन की लोकेशन के लिए निकल जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि मैरी चुपचाप उस डेमोन को मार देता है जो उस जगह का गार्ड था। फिर मैरी अंदर दो मैजिकल पावर को सेंस कर पा रहा था, लेकिन तभी आइरिस सही से लैंड नहीं कर पाता और दीवार से टकरा जाता है। फिर मैरी टेलीपैथी की मदद से गर्ल से चुपचाप बात कर पा रहा था। फिर वो अंदर जाते हैं, लेकिन देखते हैं कि वो जगह पूरी तरह से खाली है। मैरी बताता है कि डेमोन जरूर हाइड स्पेल का यूज कर रहे हैं छुपने के लिए। मैरी बताता है कि उन्हें कोई अजीब दिखने वाली चीज को ढूंढना होगा। लूरी अपने मैजिक की मदद से एक डेमोन को वहीं ढूंढ लेती है और अल्मा उस पर अपने एरो से अटैक कर देती है, लेकिन वो डेमोन एरो से बच जाता है। तभी मैरी भी उस पर अटैक कर देता है। अल्मा लगातार डेमोन को एरो मारती है, लेकिन डेमोन उसके एरो को इग्नोर कर रहा था क्योंकि उनसे उसे ज्यादा डैमेज नहीं हो रहा था।
लेकिन कुछ ही देर में डेमोन अपनी पावर्स का यूज भी नहीं कर पा रहा था। फिर वो देखता है अल्मा उसे लूरी के एंचेंटेड एरो से मार रही थी, जिसकी मदद से उन्होंने डेमोन का मैजिक रोक दिया था। फिर वो डेमोन अपनी पूरी पावर दिखाता है और अपनी पावरफुल फॉर्म में बदल जाता है और लूरी और अल्मा पर अटैक करने लगता है, लेकिन वो देखता है वो जिन पर अटैक कर रहा था वो सिर्फ इल्यूजन है। तभी अल्मा लास्ट अटैक करती है डेमोन पर, जिससे वो मर जाता है। फिर मैरी दोनों से कहता है कि अब वो स्ट्रॉन्ग वाले डेमोन को उस पर छोड़ सकती है। मैरी के एक स्पेल की वजह से उस स्ट्रॉन्ग डेमोन को भी बाहर आना पड़ता है। डेमोन मैरी पर अटैक करता है, जिससे मैरी का एक हाथ कटकर नीचे गिर जाता है, लेकिन मैरी मैजिक की मदद से अपना हाथ वापस जोड़ लेता है और बताता है उसने जानबूझकर अपना हाथ कटने दिया, जिससे वो उस डेमोन की पावर का अंदाजा लगा सके। फिर डेमोन लगातार मैरी पर अटैक करता है, लेकिन मैरी उसके सभी अटैक से बचते हुए उसके पास जाता है और एक अटैक से उसका हाथ घायल कर देता है। अब वो डेमोन अपनी पूरी पावर का यूज करने लगता है और मैरी पर अटैक करता है, लेकिन मैरी उसके सभी अटैक को खत्म कर दे रहा था। फिर मैरी डेमोन के मैजिक को उसके कंट्रोल से बाहर कर देता है, जिससे डेमोन ब्लास्ट हो जाता है और हर जगह धुआं धुआं हो जाता है। जब धुआं हटता है और हम देखते हैं कि जमीन में एक ड्रैगन पिलर लगा हुआ था, मैरी गर्ल्स को बताता है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर होता है और इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि डेमोन्स जरूर कैपिटल पर अटैक करने के लिए डेमोन्स की आर्मी बुलाने वाले हैं। फिर वो सभी किंगडम्स की तरफ लौटने लगते हैं। रास्ते में आयरिश मैरी से पूछता है कि अब वो क्या करे उन्हें किंगडम तक पहुंचाने के बाद। मैरी बताता है कि उसे अपने मैजिक की मदद से एक ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफर होना चाहिए और उन्हीं के साथ उनकी एकेडमी चलना चाहिए। इससे वो अपने विंग्स भी हील कर पाएगा और साथ ही मैरी को कहीं भी जाने के लिए मदद मिलेगी। फिर हम देखते हैं कि मैरी एडवर्ड को उस डेमोन के सिंग देता है और आयरिश से, जो कि अब तक लड़की बन चुकी है, उसे एडमिशन देने के लिए कहता है। एडवर्ड बताता है कि आयरिश को भी टेस्ट पास करना होगा अगर उसे एडमिशन चाहिए तो। फिर हम देखते हैं कि मैरी आयरिश के हाथ पर एक क्रेस्ट बना देता है, जिससे वो रियल मेज लगे। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि आयरिश रिटन टेस्ट में इंक को ही टेस्ट कर लेती है और शॉर्ट टेस्ट में आसानी से अपने अपोनेंट की सोर्ड अपने हाथों से ही रोक लेती है। फिर मैजिक टेस्ट में आयरिश अपने टारगेट की बजाय इधर उधर अटैक करने लगती है और गलती से एक अटैक मैरी पर भी कर देती है, लेकिन मैरी शील्ड की मदद से अपने साथ अपने दोस्तों को भी बचा लेता है। फिर आयरिश मैरी को कॉपी करते हुए एक स्पेल कास्ट करती है, लेकिन वो स्पेल इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि वो उससे पूरी जगह ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। एडवर्ड आयरिश की इतनी पावर देखकर उसे एडमिशन देने के लिए मान जाता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि मैरी एडवर्ड के साथ देखने गया था कि उन्होंने किंगडम के बैरियर के लिए कितना मटेरियल इकट्ठा कर लिया है, लेकिन एडवर्ड बताता है कि उनके पास स्टूडेंट कम होने की वजह से काम जल्दी नहीं हो पा रहा है। एडवर्ड बताता है कि वो फर्स्ट एकेडमी से मदद मांग सकते हैं, लेकिन उसके रिश्ते उनके साथ कुछ अच्छे नहीं हैं। फिर हम देखते हैं कि एडवर्ड फर्स्ट एकेडमी के हेडमास्टर से मदद मांगता है, लेकिन वो किसी भी बेकार एकेडमी को मदद करने से मना कर देते हैं। फिर एडवर्ड कहता है कि अब की बार के टूर्नामेंट के रिजल्ट देख सकते हैं कौन जीता था, लेकिन फर्स्ट एकेडमी के हेडमास्टर कहते हैं कि वो जोड़ा नहीं जाएगा क्योंकि वहाँ एक डेमोन आ गया था। फिर मैरी दोनों को शांत कराता है और कहता है कि क्यों ना वो टूर्नामेंट फिर से रख लें, जितने पहले स्टूडेंट थे उनको बुलाकर। फर्स्ट एकेडमी हेड मास्टर भी इसके लिए मान जाते हैं, पर एक शर्त पर कि मैरी और उसके साथी इसमें हिस्सा नहीं लेंगे। फिर भी मैरी भी इसके लिए मान जाता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि फर्स्ट एकेडमी के स्टूडेंट मैच के लिए तैयार थे और दूसरी तरफ सेकंड एकेडमी के भी 5 नॉर्मल स्टूडेंट तैयार थे। हम देखते हैं कि सेकंड एकेडमी के स्टूडेंट बहुत आसानी से अपनी एंचेंटेड मैजिक की मदद से उन्हें हरा देते हैं। फिर किंग खुद सभी स्टूडेंट को काम करने के लिए ऑर्डर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि मैरी और उसकी टीम फिर से एक बड़ा मैजिक स्टोन ढूंढने जाते हैं, लेकिन वहाँ कोई बड़ा मॉन्स्टर नहीं था, इसलिए मैरी खुद एक स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर सनम करने का डिसाइड करता है जो उन्हें एक बड़ा मैजिक स्टोन दे सके। लेकिन मैरी आयरिश से कहता है मॉन्स्टर समन करने के लिए, लेकिन आयरिश गलती से एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर ड्रैगन समन कर लेती है। फिर आयरिश ड्रैगन का ध्यान भटकाती है और दोनों गर्ल्स मिलकर ड्रैगन पर एरो शूट करती है। इतने में मैरी एक मैजिक सर्कल बनाता है, जिसके बाद वहाँ एक बड़ा ब्लास्ट करता है, जिससे वो ड्रैगन पूरी तरह से खत्म हो जाता है और आयरिश मैरी के पास एक बहुत बड़ा मैजिक स्टोन लेकर आ जाती है, जिसकी मदद से वो अब बैरियर बना सकते थे। फिर हम देखते हैं कि मैरी की टीम उसके साथ बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करती है, जिससे वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सके और डेमोन्स के अटैक से सभी को बचा सके। फिर हम देखते हैं कि मैरी बैरियर बना रहा होता है, तभी वो डेमोन टेलीपोर्ट स्पेल सेंस करता है। किंगडम की दूसरी तरफ मैरी लूरी और अल्मा को जाके डेमोन को मारने को कहता है जब तक वो बैरियर कंप्लीट कर रहा है। लूरी और अल्मा उस जगह पर पहुंच जाती है जहां मैजिक पोर्टल था और जैसे ही पहला डोमेन निकलता है, अल्मा इसे अपनी बॉ की मदद से मार देती है, लेकिन दूसरा डेमोन अल्मा के अटैक से बच जाता है, पर लूरी उसे अपनी सोर्ड की मदद से खत्म कर देती है। फिर वो दोनों देखती है वो पार्लर बंद हो जाता है। फिर मैरी उन्हें बताता है कि हो सकता है अगला पोर्टल उनकी एकेडमी के ऊपर से ही खुले, इसलिए वो उन दोनों को
बाकी स्टूडेंट की मदद करने को कहता है। कुछ ही देर में हम देखते हैं एक पोर्टल खुलता है और उसमें से एक डेमोन निकलता है। वो डेमोन के बहुत सारे स्टूडेंट देखता है जो उसे रोकने के लिए तैयार थे। स्टूडेंट्स उसके ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन वो डेमोन बहुत ज्यादा ऊपर था, इस वजह से उनके अटैक उस तक नहीं पहुंच पा रहे थे। और साथ ही वो डेमोन अल्मा का भी एरो अपने हाथ से पकड़ लेता है और तोड़ देता है। फिर लूरी पूरी पावर का यूज करके बहुत पावरफुल मैजिक एरो बना रही थी, लेकिन वो बार बार फेल हो जा रही थी। फिर लूरी अपने एकेडमी के स्टूडेंट्स को बिना डरे फाइट करते हुए देखती है, जिससे उससे हौसला मिलता है और मैजिक एरो बनाकर तैयार कर देती है। अल्मा उससे डेमोन को शूट करती है, जिससे वो डेमोन मर जाता है। लेकिन तभी वहाँ बहुत सारे डेमोन्स आ जाते हैं, पर तभी मैरी भी वहाँ आ जाता है और एक एक करके सभी डेमोन्स को खत्म कर देता है। फिर मैरी बताता है कि बैरियर बन चुका है और मॉन्स्टर के अटैक से पहले वो उस बैरियर को एक्टिवेट कर देंगे, जिससे सभी लोग मॉन्स्टर अटैक से बच जाते हैं। मॉन्स्टर सभी स्टूडेंट्स को मारने लगते हैं और जैसे ही स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर आते हैं, मैरी और उसके टीम फाइट करने पहुंच जाती है। लेकिन तभी एक लाइट आती है जिससे सभी मॉन्स्टर खिंचने लगते हैं। मैरी बताता है कि ये वो मॉन्स्टर है जो दूसरे मॉन्स्टर को खाकर स्ट्रॉन्ग बनता है। तभी उस लाइट में एक बहुत बड़ा लॉयन मॉन्स्टर निकलता है। फिर मैरी सभी को ना डरने की कहता है और हमेशा की तरह अपना काम करने को कहता है। अल्मा एरो शूट करने लगती है और आयरिस मॉन्स्टर के पैरों पर अटैक करती है। मैरी भी मॉन्स्टर के सामने जाके अटैक करता है, लेकिन मॉन्स्टर रीजनरेशन एबिलिटी से हील हो जाता है। फिर मैरी अपनी सोर्ड को और ज्यादा इंचित करता है और लगातार मॉन्स्टर पर अटैक करने लगता है। इतने सारे लगातार अटैक की वजह से मॉन्स्टर जमीन पर गिर जाता है और तभी मैरी उस मॉन्स्टर का गला काट देता है, जिससे वो सभी फाइट जीत जाते हैं। कुछ दिन बाद मैरी एडवॉक के पास जाता है और बताता है उसे वर्ल्ड एक्सप्लोर करना है, इस वजह से उसे एकेडमी छोड़नी होगी। एडवॉक बताता है कि उसे पहले से ही पता था कि ऐसा होगा, इस वजह से उसने पहले से ही मैरी के लिए एक ऑफर बनाया है, जिससे मैरी बिना एकेडमी आए एकेडमी का स्टूडेंट रह सकता है। एडवॉक मैरी की टीम को भी सेम ऑफर देता है, जिससे सभी खुश हो जाते हैं और फिर कुछ दिन बाद सभी वर्ल्ड एक्सप्लोर करने निकल जाते हैं। लेकिन इस सीजन का यही एंड होता है। आगे की स्टोरी जानने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।